आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। पलामू जिले में पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। पाटन मोड़ के पास अमानत नदी से रविवार सुबह रंजीत कुमार का शव बरामद होते ही स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतक की पहचान निमिया गांव निवासी 30 वर्षीय रंजीत कुमार के रूप में हुई, जो शनिवार दोपहर टेम्पो लेकर निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। सुबह उसका शव झाड़ियों में मिला और टेम्पो पास में ही खड़ा था। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पहले भी पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक की पत्नी नीलम देवी ने कहा कि उनके ससुर भी पिछले 4 दिन से लापता है, जिसकी सूचना पुलिस को कई बार दी गई है, पर कोई सुराग नहीं मिला है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने 20 फूटा चौक के पास सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और वाहनों की लंबी कतार लग गई और पुलिस की समझाइश भी काम नहीं आई। लोगों का कहना है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, जबकि पीड़ित परिवार लगातार मदद की गुहार लगाता रहा। इस बार जब मौत हुई तब भी कोई कार्रवाई नहीं दिखी। कि हम कहाँ करेंगे। हमारा दामाद 5 खाना थाना में आवेदन दिए, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। एक गरीब का अगर सुनवाई नहीं होगा, खाना तो भारी। हम अगर घूस ले करके आज मर्डर हो गया मेरा दामाद, हम बाल बच्चा के कहाँ करेंगे। हम बेटी के किसका भी करेंगे, जो मर्डर किया है कहाँ करेंगे। आप बताइए कहाँ करेंगे। हम मौज कहाँ लेंगे, कहाँ देंगे। हमारा जो मर्डर किया है उसको हमको पकड़वाइए, और जो हमको मर्डर किया है हमारा बेटी के जैसे हमको मांग हुआ उसको हम बदला लेने हम उसको मेरा कोई हम उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसा बेटी के हमको चरक मांग किया है उसको हम चरक मांग करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हुआ हमको दामाद के लिया था, जो हुआ था वो बेटी था, सारी संपत्ति लूट लेता, लेकिन मर्डर नहीं करता। हमारा बेटी की मांग चरक, हमारे बेटी की मांग चरक कर दिया। हम कितना लड़का से बेटी की शादी की थी, उसको कहाँ मेरा बेटी जाएगी, कहाँ देखो बच्चा जाएगी, जाएगी हमारा बच्चा कहाँ हम देंगे। हम इसको पर्वतीय लेना था तो शादी किस लिए कर रहे थे। मैया नहीं, इनको धारा पर भारी कुछ नहीं कर रहे। हमको खाली पता चले कि कौन मर्डर किया है, उसका हम ऐसे उसी तरह का हम करते, हम छोड़ेंगे नहीं। पहले शुरू तो घर में आग लगा था तो थाना में एप्लीकेशन दिए, एसपी पास भी एप्लीकेशन दिए, कोई सुनवाई नहीं दिया। थाना के परसों रोज गए तो थाना बोला कि हम जांच कर रहे हैं और फिर कल घटना हो गया। कोई बकरी चराने आया था? हाँ, बकरी चरावे एगो आया था 12 बजे रात में। तो फिर आपने थाना में गया तो थाना क्या बोले? थाना बोला जो केस करना है कि क्या करना है, उसको हमने कह दी कर दी। ट्रक का ड्राइवर था उसको सॉल्व कर दिया, कहरा थाना बोला जो पानी पिए पुलिस शासन है तो चाप लिए थे, सब कुछ नहीं करे, पैसा भी चाप लिए, कुछ नहीं किया। 6 दिन से पकड़ नहीं है, पैसा निकाल दिए। घर खाली करने बोल रहा है कि घर खाली कर दे रहे हैं, करो। और रामलाल, भोला, अमन सिंह, गोलू, तारामणि घर खाली जान के मार के बोल देंगे। और लालमोहन तो ललजीत कुमार, लालमोहन का चाचा है, उनका ललजीत नाम है उनका बेटा। इतने से घंटे मारला को ड्राइवर जैसे घर में चोरी हो गया तो थाना में गया था तो उनको बुला के रखे, बाबू कहा कि केस इस पर कुछ नहीं होगा या बोलेगा तो जेल भेजेंगे। 16 करना था। कौन बोला था? थानेदार भूपेंद्र सर। टीओपी कितना है? टीओपी 3। अच्छा, भूपेंद्र सर ने बोला सॉल्व करो, नहीं तो केस आगे हम कोर्ट में जेल दे देंगे, मुझे कोई फायदा नहीं। 16 भी करवा, 16 करने के लिए कह रहे थे। 16 कर दरखास्त बना थे, एसपी पास दिए थे, थाना में गया, थाना में कोई कार्रवाई नहीं। 2 बार घर में आग लगा। जब आपके घर में आग लगा था उस समय थाना ने कोई कार्रवाई किया? नहीं, थाना में कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम बोले वीडियो में दिखा रहा था, आदमी के साफ चेहरा नहीं दिखा रहा था, बोल रहे थे कि आदमी के साफ चेहरा आएगा तब हम कुछ कार्रवाई कर पाएंगे, कुछ नहीं कार्रवाई कर पाएंगे। इसके बाद फिर आपके भाई का मर्डर हो गया? फिर इसके बाद हमारे भाई का मर्डर हो गया। आपके पिताजी मिल गए? 4 दिन से
क्या कहना चाहते हैं? घटना में ये क्षतिपूर्ति है वो बाल करके लगाते रह गए, पर सुनवाई हम लोग का नहीं हो पाया। आज तक कभी नहीं सुनवाई हुआ, जबकि दूसरा का दरखास्त दिए कि हम लोग का जान मारने का धमकी दिए, उसका भी दरखास्त दी, उसमें भी सुनवाई नहीं हुआ। मेरा बहनोई 4 दिन से आज गायब हैं, उनको भी पता नहीं है। आज 5वां दिन मेरा महिला का लाश मिला बलधारा नदी के पास, जो कि हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग घर खोज रहे थे, पर पुलिस ने ला करके लाश को सदर थाना में किए, हाजिर किए। हम लोग तो वहाँ पर जाकर गए। इसके बाद हम लोग को शक है ये जगह जमीन का मैटर पहले से ही चला रहा था और जमीन जो है फर्जी कर करीब किशोर दुबे ने लिखाए थे, उनका नाम होटल दुबे हुआ और जमीन दूसरा एग्रीमेंट करा करके वो जमीन नहीं लिखा करके कोई दूसरा जमीन लिखाए, घर वाला लिखा लिए। उसमें वो केस किए, केस में जब तक मैं गवाह था तब तक केस जीते और गवाही हमारा वहाँ नहीं आया। दूसरा कोर्ट में केस किए, पैसा के ऊपर केस को खर्च कराकर अपने आप को जीत गए। उसके बाद धमकी देने लगे घर मकान से निकलने के लिए, फिर आग लगाए। आग लगाते ही तुरंत जो है से भगना को मर्डर करने की धमकी। आग लगा तो आपने थाना में एप्लीकेशन दिया? कोई कार्रवाई हुआ थाना से? कार्रवाई नहीं हुआ। थाना आपके घर पे नहीं गई आग लगने के बाद? नहीं, थाना नहीं गई। बोली किसी दरखास्त दूसरा बना के लाइए, फिर दूसरा बना करके दिए, दरखास्त जमा किए हैं। अभी तक हम लोग का कोई अभी तक पता नहीं है कि इसका क्या होगा। ये रंजीत मेहता मेरा दामाद है, मेरा घर हुआ लोहड़ा, नारद महतो मेरा नाम है। इन्होंने बताने के ऊपर इन लोगों ने पहले थाना के आवेदन दिया, सदर थाना के, और उसका कार्रवाई कुछ नहीं किया गया। फिर एसपी के पास आवेदन दिया गया इसके पहले, उसका भी कार्रवाई नहीं किया गया। फिर आग लगाया गया, इसको विरोध में भी गया, कुछ नहीं करवाया गया। लास्ट में कल के रात मर्डर हो गया। सुबह आज 6 बजे हमको पता चलता है जो वहाँ पर मर्डर करके दिया हुआ है। इसमें किसका हाथ है आप बता सकते हैं? हाथ के बारे में तो हम नहीं जान सकते हैं, हाथ के बारे में तो इनका घर वाला बता सकता है क्या क्या है। लेकिन आवेदन जो दिया है जिनको नाम बाई नाम, तो प्रशासन तो जान रहा है कि किसको आवेदन दिया गया है, किसका नाम के थ्रू दिया गया है, कौन इसका घर में आग लगाया है, कौन मारा इसका पहले, तो आवेदन बताएगा ही सर। आवेदन बताएगा किसका नाम से दिया गया है, वो तो लिखित है, तो आप लोग देख सकते हैं, सभी प्रशासन देख सकता है, चाहे और कोई भी देख सकता है। अगर इसका पहले इसका कानूनी कार्रवाई किया जाता तो रंजीत कुमार को मर्डर जो कल रात हुआ वो नहीं होता।